गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको एक बात समझाई गई थी। कामनाओं के दास पूर्ण कर्तव्य, ये समझाया गया था। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। ईश्वर का महान भंडार है। उस महान भंडार में से वो खर्च करता है, परंतु उसके संतुलन को भी बना करके रखता है। परमेश्वर ना अपने साथ पक्षपात करता है, ना किसी के साथ पक्षपात करता है। अगर पक्षपात करेगा तो जीवन में दुर्गुण पैदा हो जाएगा। इसलिए वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बल्कि न्याय ही संतुलन है और संतुलन ही न्याय है। इतना अज्ञानी अथवा अबोध भी आप नहीं हैं जो कभी कभी पूजा पाठ जप तप करके जो आप करते रहते हैं, उससे आत्मा में कोई परिवर्तन ना आए, आत्मा की स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए, क्योंकि इसका करने का उद्देश्य यही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन को लाना। श्रेष्ठता का विकास जो किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि अपना भला हो और भलाई के बीजांकुर मेरे अंदर विकसित हो, जिससे मैं परोपकार से परिपूर्ण कार्य ही करता रहूं। उस पुण्य प्रकाश से जो दूषित स्थिति मेरी है, उससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। किसी भी उद्देश्य से आपने कोई कर्म किया तो उसका फल भी उसी उद्देश्य में मिलना चाहिए। कई बार मैं आप लोगों से निवेदन करता रहा हूं, हमारे फला परिजन पर दिक्कत है, आप उसके उद्धार के लिए जप कर दीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसका परिणाम निकल करके आता, बड़ी समझदारी से काम लो। उसका परिणाम निकल करके आता है और उस आदमी को लाभ मिलता है। मैं ये बात इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको यह आभास हो जाए कि ये जप तप के करने से निश्चित रूप से जीवात्मा को लाभ मिलता है। अंतःकरण शुद्ध होता है,
संसार में ऐसे धूर्तों की कमी नहीं है जो ऊंची सिद्धियां पाने के दावे करते हैं। हारिता इसी स्थिति से परिवर्तन और परिवर्तन से परिपक्वता आती है। बहुत कुछ परिवर्तन आपको अपने में लाने होंगे। उस परिवर्तन के लिए अगले दिनों कुछ और साधनाएं आप लोगों को करनी होंगी। ऊंची सिद्धियां ईश्वर के भंडार में सुरक्षित हैं। सुख शांति के उपहारों को प्राप्त करने के लिए घंटी पूजा पाठ करते रहें, उससे लाभ नहीं होगा। चाहे आप घंटों, दिनों, पूरी जिंदगी आप करते रहिए, उससे लाभ नहीं होगा। किंतु जब यही भलाई के लिए किया जाता है, चाहे अपनी ही हो, तो उसके सहारे परिवर्तन का कार्यक्रम चलना शुरू होता है। शांत स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, तब उस जंजाल, व्यर्थों के टंट घंट जो उद्धार के लिए बताए गए हैं, तब उनको छोड़ पाते हैं। या ये कहें, ईश्वर की कृपा मिलने लग जाती है। अभी जो मैंने उदाहरण के रूप में कहा कि आप किसी के लिए करते हैं और उसको लाभ मिलता है, तो क्या उससे आपका विश्वास नहीं जगना चाहिए? अगर आपका विश्वास नहीं जगा है, तो नास्तिक होने का कलंक अपने मस्तिष्क पर लगाना पड़ेगा। यदि नास्तिकों से पूछा जाए, आपने इन सबके साथ कोई परमार्थिक कार्यक्रम चलाया है क्या? जनसेवा का कभी व्रत लिया है क्या? लिया है तो उसको पूरा करने की चेष्टा की है क्या? क्या या जिंदगी को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि के विकारों में लगाते रहे हैं? अगर लगाते रहे हैं तो उसके जो प्रभाव है, परिणाम है, वो आत्मसत्ता के ऊपर विकार बनकर के चढ़ते रहते हैं। अगर इसका जवाब मांगा जाए और सच्चाई की गहराई में जाया जाए, तो शायद आप में से बहुत सारे भाई बहन मौनी साध जाएंगे। ऐसी स्थिति में आशा रखना कि महान अन्यायी ईश्वर उनके निस्सार टंट घंट को देख करके प्रसन्न हो जाएगा और अपने भंडार के द्वार खोल देगा, ये दुराशा है। बताइए इसके अतिरिक्त ये क्या है? झूठे धार्मिक आधार, ईश्वर को छल सकने वाले
झूठे धार्मिक दंभ एक विडंबना है, आत्म प्रवंचना है। एक ये विडंबना है, आत्म प्रवंचना है। श्रेष्ठता की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है, याद रखना। मनुष्य ने कितना स्वार्थ त्यागा और कितना परमार्थ अपनाया। भजन पूजन तो उस स्थिति में अपना स्वार्थ त्याग कर परमार्थ को प्राप्त करके अपने आप को ऊंचा उठाने का तरीका है। यदि आपका निश्चय सच्चा है तो उसका प्रतिफल सुख और शांति के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तृष्णा और वासनाओं से प्रेरित उपासना कोई वांछित फलदायी नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य स्वार्थ छोड़ता है और परमार्थ को अपनाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक स्तर भी ऊंचा होता हुआ चला जाता है। संकल्प भी उसका बलवान होता हुआ चला जाता है। उसकी वृत्ति संचय के विमुख होकर के त्याग की तरफ चली जाती है और ये सोचने के स्थान पर कि हमारी वासनाएं कैसे पूरी हों, ये सोचने लगता है कि कौन सा कार्यक्रम तथा विचार अपनाया जाए जिससे व्यक्तिगत जीवन की व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक आवश्यकताओं में बदल जाएं। स्वार्थ की कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। मनुष्य में देवत्व की तरफ चलने का एक भाव पैदा होने लग जाता है। आत्मा प्रकाशित हो उठती है और मनुष्यता में देवत्व की ओर उठकर ईश्वरीय भंडार में से मनोवांछित उपहारों का अधिकारी वो बन जाता है। बेटा, आत्मसत्ता स्वार्थी नहीं है रीता। जब आत्म प्रकाश जागृत होता है तो स्वार्थ के कण उसके अंदर गौण हो जाते हैं, वो टिक नहीं पाते। फिर दूसरों के हित में अपना हित दिखाई देता है, दूसरों के लाभ में अपना लाभ दिखाई देता है, दूसरों को कल्याण में ही अपना कल्याण समझा जाता है। सबसे प्रेम और अनुराग रखने वाले सर्वात्मा में रमण करने लग जाते हैं और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। उनके अंदर एक उत्साह पैदा होता है। महापुरुष, महात्मा, महामानव इसी श्रेणी में आकर उस श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। इससे अनंत आंतरिक
शांति और संतोष सुख के रूप में, ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में, उसके अनुदान के रूप में अधिकारी बनते हैं। श्रेष्ठता का क्रम अपनाना आत्मा से आरंभ होकर पत्नी, बच्चे, परिवार, संबंधी, पड़ोसी, देश, जाति, इनकी सेवा से पूरा होता है। विराट विश्व और विश्व आत्मा की एक अनंत यात्रा आपके जीवन में शुरू हो जाती है, जिसमें विराट ऐसा उन्नत और श्रेष्ठ बनने का साहस, निकृष्ट स्वार्थ को जीत करके परमार्थ में सर्वस्व अर्पण कर देने का क्षमता, ये महान परम तथा निर्द्वंद भंडारी जो भगवान है, उसके कोष में सुरक्षित अक्षय शांति, अनंत संतोष और अप्रत्याहित आनंद के रत्न पाने की कामना पैदा हो जाती है। अन्यथा अपने अनौचित्यों तथा स्वार्थपूर्ण काम वासनाओं का दंड भोगता हुआ व्यक्ति असंतोष, अशांति और दुख द्वंद्वों में पड़ा हुआ इसी नरक में पड़ा रहता है। इस नरक से बाहर निकलना है तो परमार्थ के कार्य निश्चित रूप से हमें करने ही पड़ेंगे। परमार्थ में ही हमारा स्वार्थ है। इसलिए हम उस स्वार्थ को समझें जो आत्मा का है। अब ध्यान की तरफ चलने को कहूंगा। कुंडली जागरण की स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण
विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक,
मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार,
चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण,
योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुख पर फुराएं। ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की बात यहीं संपन्न कर रहा हूँ।